हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर पर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान। इसमें आपका पढ़ाया जा रहा है। साथ में कितना क्लास बहुत सारी चल चुकी हैं। इसमें है, आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार। जानेंगे अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे कि नमक। घरेलू उपयोग ऐसा करते हैं, नमक, चीनी। ये क्या होता है? एक तरह का पदार्थ होता है। नमक कैसा होता है? नमक स्वाद में, ऐसा कि सबके स्वाद अलग अलग होते हैं, जैसे कि नींबू, इमली, सिरका। इसका स्वाद एक जैसा होता है। कैसा ये देखने में कैसे लगते हैं, मतलब खाने में। जैसे हम लोग चक्कर देखते हैं, खट्टे होते हैं, मतलब कोई ज्यादा खट्टा होता है, कोई कम खट्टा होता है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, छिलका, इमली। और भी ऐसे होते हैं जो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल क्या होते हैं। वे पदार्थ छोटा छोटा रखते हैं, वे पदार्थ वह वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहते हैं। इनका खट्टापन होने में एक विशेष प्रकार का यौगिक यौगिक के कारण होता है। इनके जैसे कि नींबू है, नींबू, इमली, सिरका, जो ये खट्टे होते हैं, इनके खट्टापन होने में एक विशेष प्रकार के पदार्थ का, मतलब यौगिक मतलब एक यौगिक का कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं? एसिड। एसिड या अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिड 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 देखिए, एसिड जो है लैटिन भाषा। एसिड क्या है? एसिड एक मतलब जो है वो लैटिन भाषा के एसियर एशिया नामक जो ये एसिड है, अम्ल, एशिया नामक एसिड से लिया गया, जिसे क्या कहते हैं? एसिड। ये एक लैटिन भाषा है। ठीक है, ये देखिए, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब अम्ल तो सारे स्वाद में खट्टे हैं। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्षीण, यानी कि बहुत ही कमजोर होते हैं, मतलब जो जिसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। जो हम घरेलू उपयोग करते हैं, जैसे हम घरेलू इमली, छिलका, ये सब। देखिए, जो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि छिलका हुआ। ठीक है, यह एक अम्ल है। ठीक है, छिलका, नींबू का रस, संतरे का रस, ये भी एक अम्ल है, जो कैसे स्वाद में खट्टे होते हैं। ये अम्ल बहुत ही क्षीण होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं, जिसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी इसी कारण ये हम लोग अपने घरेलू या दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे अम्ल भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले, आप लोगों को ये याद रखना, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल, जो बहुत ही कमजोर या क्षीण होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो बहुत ही कठोर होते हैं या हार्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। जिसे आपने त्वचा या प्रबल अम्ल, जिसे हम लोग खा नहीं सकते हैं, मतलब दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल ऐसे या खनिज खनिज या प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये इसे हम खनिज खनिज या प्रबल अम्ल, जो हमारी, जिसे छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, ऐसे अम्ल, जैसे छूना, जैसे मतलब ऐसे अम्ल जिसका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग, मतलब भोज्य पदार्थों में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। जो जो बहुत ही कठोर होते हैं। और ऐसे अम्ल जिसे हम अपने भोज्य पदार्थों के, मतलब घरेलू उपयोगों के काम में, जैसे कि छिलका, हम लोग अचार बनाते हैं, जो मतलब घर पे मम्मियाँ लोग अचार बनाती है, उसमें छिलका मिलाया जाता है, सिरका सिरका। ठीक है, जैसे हम लोग नींबू का रस, नींबू निचोड़ कर हम लोग घोल बनाकर पीते हैं। ठीक है, सिरका,
संतरे का रस जो हम लोग पीते हैं, ये क्या होते हैं? ये दुर्बल अम्ल होते हैं। और जो हम लोग अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो बहुत ही हार्ड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक दुर्बल अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक दुर्बल अम्ल है, इसे हम खा नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है? प्रबल अम्ल, जिसे हम चक्कर, जिसे हम अपनी स्किन पर अगर ये आ जाए तो ये बहुत हानिकारक होता है। क्या पता है स्किन को जला दे, या मतलब कुछ भी उसमें परिवर्तन आ सकता है, इसे हम चख भी नहीं सकते हैं। ये कौन से अम्ल है? इन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऐसे अम्ल जो हम अपने भोज्य पदार्थों में दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे जिससे छूना या चखना हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होता है, हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। जो एक कठोर होते हैं, कठोर अम्ल होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद जानेंगे ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है। ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? तनु अम्ल। ठीक है, और ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये मतलब ज्यादा आता नहीं है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, लेकिन फिर भी बता दे रही तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। ऐसे अम्ल ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, सांद्र अम्ल, अम्ल को मेट देते हैं, अम्ल क्या होते हैं ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा ये क्या होते हैं? सांद्र अम्ल होते हैं, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। अम्ल की मात्रा कम होती है, ऐसे तनु अम्ल कहते हैं, कम होती है। और इसमें क्या होता है? इसका मतलब अपोजिट यानी कि विपरीत होता है। इसमें पानी की मात्रा कम अधिक होती है, इसमें कम होती है। इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है। ठीक है, इस ये क्या होता है? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल।